अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त वकास मुश्ताक और आप लोगों को वेलकम करता हूं कैफ़े डायरीज़ के एक नए एपिसोड में। आज हम आपको मिलवाने लेकर आए हैं उस शख्सियत से जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम लीडर काम कर रही है। आज हम उनसे ये पूछेंगे कि बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अचीव किया, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आगे जितने भी नए पास आउट स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए क्या अचीवमेंट्स और इसके साथ साथ क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस दैट पर्सनैलिटी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईदुल्लाह खान, टीम लीडर साउथ, मर्सी कोर, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे कैफ़े डायरीज़ को दिया और आज हमारे सेट पे आप मौजूद हैं। थैंक यू जी। अच्छा सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है मर्सी कोर के हवाले से कि बहुत सारे लोग मर्सी कोर के हवाले से नहीं जानते बेसिकली किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करती है, किस तरीके से फैसिलिटेट करती है। तो काइंडली आप हमारे ऑडियंस को बताएं इसकी थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री और इसकी वर्किंग्स। बहुत शुक्रिया पहले तो आपको मुझे यहाँ इनवाइट करने का। मर्सी कोर दरअसल एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1986 से पाकिस्तान में काम कर रही है और कोयटा का जो हमारा ऑफिस है ये पायनियर ऑफिस है और 1986 में ये अफगान रिफ्यूजीज़ की असिस्टेंस के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे होते हुए इन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर बल्कि वो अफगान रिफ्यूजीज़ जो कि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे चमन है, किला अब्दुल्ला है, शागी, नौशकी और कोयटा में है, तो उनके लिए ये काम करते रहे। और उस वक्त से ये जब से यहाँ पे मौजूद है और उस वक्त अफगान रिफ्यूजीज़ के असिस्टेंस के लिए ये एग्रीकल्चर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर जो वो काम करती आई। 2002 से ऑनवर्ड फिर इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के साथ काम करना शुरू किया और फिर कंट्री ऑफिस जो है 2002 में इन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया इस्लामाबाद लेवल पे। और जब से ये पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के साथ और एज वेल एज अफगान रिफ्यूजीज़ के साथ जो है वो काम करती आ रही है। इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है वो टीबी कंट्रोल एक्टिविटीज़ है जो कि पूरे पाकिस्तान में हम 125 डिस्ट्रिक्ट्स में इस पे काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान में हम 24 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। चूँकि आपको मालूम है कि जोग्राफिकली ये 44% ऑफ द लैंड मास ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे मरीज़ों का जन बीमारियों के लिए भी और ख़ास तौर पे टीबी के मर्ज़ के लिए एक्सेस का बड़ा मसला है। तो उसमें हमने इनोवेटिव इंटरवेंशंस लेके आए हैं और उसमें सबसे बड़े जो है हमने आउटरीच वेन्स बनाई हैं जिसके अंदर एक्सरे की मशीन फिट है, जिसके अंदर एक्सपर्ट टेस्टिंग के जरिए जिसमें हम स्पूटम का टेस्ट करते हैं वो मौजूद है और दवाइयाँ साथ में मौजूद हैं और एक्सपर्ट लोग जो है वो देहात के लेवल पे जाके हम ये असिस्टेंस दे रहे होते हैं। बिजली की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जनरेटर है जिससे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं ये सारे इक्विपमेंट और एट द स्पॉट जो है वो दवाइयाँ जो है मुहैया कर रहे होते हैं। दूसरा जो इंटरवेंशन है वो स्पूटम ट्रांसपोर्टेशन का है। हमने वॉलंटियर राइडर्स हायर किए हुए हैं जो कि स्पूटम कलेक्ट करते हैं उन मरीज़ों का, उन लोगों का जो कि आप सस्पेक्ट करते हैं, इसको पहले हम सस्पेक्ट कहते थे, अब आप प्रिजम्पटिव कहते हैं, उनका स्पूटम कलेक्ट करके लैब में लाते हैं और टेस्टिंग के बाद जो है वो फिर उनको इतला देते हैं और उनको रजिस्टर करते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट डॉक्टर के पास रजिस्टर करते हैं और उनको दवाइयाँ फराहम करते हैं। तो ये दो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो हम उसको ECF कहते हैं, जो इन लार्ज हॉस्पिटल्स हैं जो बड़े, उसमें भी हमने जो है वो अपनी टीबी स्कैनर रखी है जो कि OPDs में घूम के लोगों को सस्पेक्ट तलाश करते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका टेस्ट होता है, उनको दवाइयाँ फराहम की जाती हैं। इसके अलावा अफगान रिफ्यूजीज़ का जो सिलसिला है वो ये है कि जो अगर वो वॉलंटियरली अपने मुल्क में जाना चाहते हैं UNHCR के असिस्टेंस के साथ, तो वो कोई स्किल लेके जाएँ। उसमें जो हमारा बड़ा काम अब तक कर रहा है वो पेशेंट ट्रेनिंग कर रहा है, कम्युनिटी मिडवाइफ्स कर रहा है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कर रहा है और अब इस वक्त हम प्रोटेक्शन के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम ALP का एक कोर्स है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें हम प्राइमरी का कोर्स 3 साल में कराते हैं और उसके बाद फिर मिडिल लेवल पे उनकी मेन स्ट्रीमिंग करते हैं। हम अफगान कैरिकुलम के ऊपर भी काम कर रहे हैं जो कि दरी और पश्तो लैंग्वेज में है और पाकिस्तानी कैरिकुलम के ऊपर भी काम कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में सिलसिला चल रहा है, डोनर ये चाहता है कि जिस मुल्क में वो रह रहे हैं उस मुल्क के निसाब के मुताबिक, उनके कैरिकुलम के मुताबिक वो तालीम हासिल करें। तो ये बड़ी इंटरवेंशन हमारी चल रही है इस वक्त। चले सर, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। सर हमारे देखने वालों को भी शायद एक क्यूरोसिटी बिल्डअप होगी कि स्पेसिफिकली
مرسی کور پاکستان کی کیا اچیومنٹس رہی ہیں آج تک, کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے ایز اے ٹیم لیڈر کام کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم افغان ریفیوجیز کے ساتھ مینلی کوئٹہ کے جو پیری اربن ایریاز ہیں ان کی لوکیشن میں کام کر رہے ہیں, اور اس وقت جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ کیمپوں کے علاوہ جو ولیجز کہلاتے ہیں ان کے علاوہ ان کی زیادہ تر کنسنٹریشن جو ہے وہ پیری اربن سلمز کے اندر ہے. اس میں ہم نے بہت ساری ان تھاؤزنڈس ووکیشن ٹریننگز کرائی ہیں جو کہ مین پاور اور ٹریننگ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ مل کے کی ہے. اس میں ہم میلز کے لیے بوائز کے لیے ہم کرا رہے ہوتے ہیں میشنری کے اوپر ٹریننگ, اس کے اوپر ہم کرا رہے ہوتے ہیں الیکٹریشین کے اوپر ٹریننگ, پلمبنگ کے اوپر, اور اس طرح کی ٹریننگ ہم کرا رہے ہوتے ہیں جو کہ ریکگنائز ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ کے ساتھ ریکگنائزڈ ہے, رجسٹرڈ ہے, اور باقاعدہ ان کی سرٹیفکیشن ہو رہی ہوتی ہے. جو فیمیل والی سائڈ پہ ہم بیوٹیشین کا کورس کراتے ہیں, ڈریس ڈیزائننگ کا کورس کراتے ہیں, کمپیوٹر کا کورس کراتے ہیں, اور پرنٹنگ کا کورس کراتے ہیں. یہ والے کورسز کر کے ان کو ہم اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہوتے ہیں, یونیفارم بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو بھی اسسٹنٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ سرٹیفکیشن لے کے یہ نہ صرف ہم کوئٹہ میں اس کو مکمل کیا ہے بلکہ ریسنٹلی رہا پروجیکٹ جو UNHCR کے اسسٹنٹ سے جو کہ وومن ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لورلائی میں بنا ہے, وہاں پہ بھی یہ سارے کورسز ہم نے مکمل کرائے. اس میں ہم 60% انرولمنٹ کرتے ہیں افغان ریفیوجیز کی, اور 40% ہم کرتے ہیں انرولمنٹ ہوسٹ کمیونٹی کی. اس وقت جو سب سے بڑا بیوٹی پارلر جو لورلائی میں ہے وہ ہماری ٹرین شدہ خاتون ہے جو کہ اپنا بزنس بھی کر رہی ہے اور وہ لوگوں کا اسسٹنس بھی دے رہی ہے. اسی طرح پھر ہم نے پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ مل کے کمیونٹی مڈ وائف افغان ریفیوجیز بچوں کو جن کی پیدائش یہاں پہ ہے 2 سال کا کورس مکمل کیا, ان کو PNC پاکستان نرسنگ کونسل کی رجسٹریشن دلائی, اور وہ اپنے ملک چلی گئی ہیں, اپنے پروونس میں, اپنے ڈسٹرکٹس میں MNCH کے اوپر سروسز بھی دے رہی ہیں, اور اپنے لیے جو ہے وہ بریڈ بھی ارن کر رہی ہیں. دیٹس ریلی گریٹ سر. اچھا سر, ماشاء اللہ سے اتنی اچیومنٹس رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی جب ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں, ہم پریزنٹ کی بات کرتے ہیں تو فیوچر تو آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. تو سر فیوچر پلانس کیا ہیں مرسی کور کے؟ فیوچر میں ایک تو یہ ہے کہ ہم NTB اسٹریٹجی جو ہے جو کہ گلوبل اسٹریٹجی ہے گلوبل فنڈ کی, اس کا حصہ ہے کہ ملک سے جو ہے وہ TB کا خاتمہ کیا جائے. اس کا خاتمہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم نے اسمال پاکس کا کیا یا پولیو ایریڈیکیشن کے لیے کر رہے ہیں, اس کی ایلیمینیشن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ایلیمینیشن کا یہ مطلب ہے اس وقت پاکستان کی آبادی میں 259 کیسز موجود ہیں 1 لاکھ کی پاپولیشن میں. بائی ایلیمینیشن یہ ہوگا جب صرف 1 کیس ہوگا 1 لاکھ کی. ایپیڈیمولوجیکلی آپ اس کو ایلیمینیشن ہی کہہ سکتے ہیں, ایریڈیکیشن نہیں کہہ سکتے. تو اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں NTB اسٹریٹجی کے اوپر, اور 2030 کے ٹارگٹس جو ہے وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں. اسی طرح SDGs کے اندر جو گول 3 ہے ایجوکیشن کا اور گول 4 ہے ہیلتھ کا, اس میں بھی ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کے اسسٹنس سے اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ مل کے جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. چلیں سر, اچھی بات ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپ سو کہ اور جتنی چیزیں ہیں فیوچر پلاننگز ہیں وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے اچیومنٹس بنیں. سر بہت سارے لوگوں کی کوئریز رہتی ہیں ریگارڈنگ جاب اپرچونیٹیز ان مرسی کور. تو اسٹوڈنٹس جو نئے پاس آؤٹ ہوتے ہیں, جو گریجویٹس آتے ہیں مارکیٹ میں, ان کے لیے کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں ان اسٹوڈنٹس کے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس میں ہم یونیورسٹی کے ساتھ ہماری ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹس ہیں نہ صرف اسلام آباد لیول پہ باقی پاکستان لیول پہ بھی, اور آن لائن پھر گلوبل مرسی کور کے ساتھ بھی, اس میں ہمارے پاس فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ہمارے پروگرامز کے ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ہمارے پاس ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر ہمارے پاس آپریشنز میں جس میں ویئر ہاؤسنگ ہے, فلیٹ مینجمنٹ ہے, اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہے. تو ہم آفر کرتے ہیں انٹرنشپ, اور یہ پیڈ انٹرنشپ ہے. اس میں جو صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں جو ہے لیٹر آئے گا کہ اسٹوڈنٹ اس وقت ڈیورنگ ونٹر ہالیڈیز یا سمر ویکیشن میں یا یہ پاس آؤٹ ہو چکا ہے, اس کو انٹرنشپ کی ضرورت ہے. تو جو ریلیونٹ کوالیفیکیشن کے ساتھ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں اس کو ہم اٹیچ کرتے ہیں اور 3 مہینے کی انٹرنشپ آفر کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کو پرائرٹائز کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں, ہمارے پاس اپرچونیٹی بہت زیادہ آتی ہیں, اور وہ جو ہے بیس ہوتی ہے پروگرام کی, جو ہم نے پروپوزل ہمارے ون کیے ہوتے ہیں ان کی بیسس پہ ہوتی ہے. تو پھر ہم جو ہے تھوڑی سی پرائرٹی دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ انٹرنشپ کی ہوتی ہے. ادروائز وی آر ایکول اپرچونیٹی امپلائر, اور سب کے لیے ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی پوزیشن. اور ایسے بھی میں آپ کو مثال دوں کہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک خاتون نے ہمارے ساتھ انٹرنشپ کی, لیکن اس وقت وہ گلوبل ڈائریکٹر ہے اور وہ 5 ملکوں کی کنٹری ڈائریکٹر کو سپروائز کر رہی ہے. تو ایسی اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ مرسی کور جو ہے وہ آفر کر رہا ہوتا ہے. سر اس کا مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹس جب ایز اے انٹرن آپ کے پاس آتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پروبیبلٹی رہتی ہے کہ وہ انٹرنس
जो है आपके पास एज अ एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी हो रहा होता है। दूसरा ये कि इसकी वो एट द एंड ऑफ द डे एक वो तो पूरे ग्रुप को प्रेजेंटेशन भी दे रहा होता है और उसकी रिपोर्ट फिर यूनिवर्सिटी में भी सबमिट होती है और वो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद होती है। जैसे ही रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, उसके एड्रेसेस हमारे डेटाबेस में मौजूद होता है, तो हम उसे कॉल कर रहे होते हैं और डायरेक्टली उसको ऑफर दे रहे होते हैं फॉर दैट वेरी इंटर्नशिप। सर मर्सी कोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मर्सी कोर के आप माशाल्लाह से टीम लीडर साउथ हैं, तो ऐसा कौन सा मेन पॉइंट है जो आप जिसको आप हाईलाइट करेंगे, जो जिसको आप कहेंगे कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ मर्सी कोर? मर्सी कोर जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया के 40 मुल्कों में काम कर रहे हैं और इनके ग्लोबल हेडक्वार्टर हैं दो, एक अमेरिका के अंदर है और एक यूरोप के अंदर है और वो उन्हीं ग्रांट्स को डील करती है जो कि जहाँ से ऑफर हो रही होती है। और इनके टेक्निकल सपोर्ट यूनिट्स हैं और वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को ग्लोबली, ये दे रहे होते हैं। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत सारी आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और मैं पर्सनली अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कोलीग्स को ये बता रहा होता हूँ कि 60% वक्त जो है हम दे रहे होते हैं अपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को और 40% टाइम हम दे रहे होते हैं उस अपने कैपेसिटी बिल्डिंग की चीज़ों को। और बहुत ज़्यादा ये आपके विजन को ब्रॉड करते हैं, आपकी आउटलुक को ठीक कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कि किस तरह काम करना होता है। और मर्सी कोर ये बता रहा होता है कि एक तो हम क्वालिटी के रिजल्ट प्रोड्यूस करें और दूसरा ये है कि हमारा कल्चर ये है कि जो डोनर ने हमें पैसा दिया उसके हम एक किस्म के स्टीवर्ड हैं, उसको सही तरीके से खर्च करें और ट्रांसपेरेंसी को हम इंश्योर करें। तो सर इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करने के लिए भी आपने कोई डिपार्टमेंट रखा है? जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर एग्जांपल क्वालिटी एश्योरेंस होता है, वो इन तमाम पैरामीटर्स को इवैल्यूएट कर रहा होता है, तो क्या मर्सी कोर में भी कोई ऐसा हमारे पैरामीटर पास इवैल्यूएट करने वाला है? जो डिपार्टमेंट है उसको हम मेल डिपार्टमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एंड लर्निंग। ये डिपार्टमेंट इसको देख रहा होता है। प्लस एचआर में जब एम्प्लॉय आता है तो हम प्रोफेशनल गोल दे रहे होते हैं, फिर इंडिविजुअल ऑपरेटिंग प्लान जिसको हम आईवीपी दे रहे होते हैं और वो एक किस्म का लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, उसको आप अमेंड भी कर सकते हैं सुपरवाइजर्स के साथ मिलके। उसकी अचीवमेंट, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम देख रहे होते हैं। और दूसरा ये हम बता रहे होते हैं कि यू आर द रिलायबल और इफेक्टिव टीम प्लेयर। ऐसा नहीं है कि बस आपने आके काम किया और ये हमेशा आप थ्राइव कर रहे होते हैं, है ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही हो कि आप थ्राइव कर रहे हैं। जैसे थ्राइव का अगर आप सिनोनिम्स करें तो उसका दूसरा मतलब निकलता है बूम बूम। जैसे हम कहते हैं कि बूम बूम अफरीदी, है ना। स्टूडेंट प्लेयर तो बहुत है लेकिन जो थ्राइव कर रहा होता है तो हम कह रहे हैं कि आप ना सिर्फ काम कर रहे हो बल्कि आप थ्राइव कर रहे हो, जिसके नतीजे में जो एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस हैं एम्प्लॉयर की अपने एम्प्लॉयज़ से, वो आप अचीव कर रहे हैं। और कहीं अगर सर इवैल्यूएशन में इनएफिशिएंसी नज़र आती है, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट्स थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, तो मर्सी कोर्स पे क्या रिएक्शन? एक तो ये है कि हमारे काउंसलिंग सेशन होते हैं, है ना। हम उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, जो उनकी गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनको भी बता रहे होते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन गैप्स को कैसे फिल किया जाता है। और द एंड ऑफ द डे जो हम इंडिविजुअल ऑपरेटिंग प्लान पे बात कर रहे होते हैं तो फिर उनके गोल रीसेट करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव रीसेट करते हैं और दोबारा उनको उस अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है आज का ये एपिसोड कैफे डायरीज का एपिसोड नंबर 5 पसंद आएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को और दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।